हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में रूट टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि जो रूट टाइप के क्वेश्चन होते हैं अंडर रूट वाले, वो कितने टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में या फिर किस टाइप से किए जाते हैं। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर जो रूट टाइप के क्वेश्चन है वो बेसिक तरीके से बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट फॉर्म में बताइए इन्हें। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपको एक धमाकेदार ट्रिक के साथ बताऊंगा। किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए रूट से रिलेटेड, दोस्तों आप उन्हें देखकर ही उसका सवाल कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो आपको इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। जब भी दोस्तों आपको इस साइड से कोई इक्वेशन दी जाए और उसे कहा कि समीकरण को हल कीजिए, तो दोस्तों इसके लिए मात्र से मात्र एक ही शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या कि जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको जो सबसे लास्ट का जो अंक है, ठीक है ना, यानी कि जो लास्ट की डिजिट है आपको उसे लिख लेना है। जैसे 3/4 है तो 3/4 को आप कुछ इस टाइप से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। समझ गए ना इतना। इसके बाद दोस्तों फिर क्या है कि आपके सवाल में 1 2 3 4 कितने प्लस के चिन्ह है? 4 बार। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और ये 4 प्लस, ठीक है ना। तो 4 बार आपको प्लस लिख देना। यदि 3 प्लस होते तो 3 बार, 2 होते तो 2 बार, 5 होते तो 5 बार, यानी जितने प्लस यहाँ ऊपर होंगे दोस्तों वहीं आपको इतनी बार यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि जो संख्या हमने लिखी है इन दोनों को जोड़ना है और हमें अगली संख्या मिल जाएगी कितनी? 7, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है दोस्तों कि इन दोनों को जोड़ देना है, तो हमें अगली मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी? हमें 11 मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी? 18 मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी मिल जाएगी? 29 मिल जाएगी, ठीक है ना। समझ गए ना इतनी बात। तो दोस्तों इतना जब आप जोड़ोगे तो आपको मात्र से मात्र ये लास्ट की दो संख्याएं देखनी होती हैं, ठीक है ना। कितनी? लास्ट की दो संख्याएं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप कुछ समझिए कि जैसे हमने 3/4 को दोस्तों इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों जो 18 और जो 29 हैं, तो दोस्तों हमें इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि 18/29 के रूप में हम लिख देंगे। क्या 18/29 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ये ट्रिक बेहतरीन पसंद आई होगी। तो इस चीज़ पर दोस्तों आपको लाइक जरूर बनता है। देखो दोस्तों एक बार मोटा मोटा फिर से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जब आपको इस टाइप से आए तो आपको सबसे लास्ट डिजिट देखना है, उसे जब वो बटे के रूप में, हमेशा दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में जो लास्ट का डिजिट रहेगा वो बटे यानी अपॉन के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है ना। फिर आपको इस टाइप से कर लेना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को इस प्रकार से आप जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। जो लास्ट की दो डिजिट रहेगी दोस्तों, फिर हमें क्या इन्हें बटे के रूप में लिखना है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दें कि जितने यहाँ पर प्लस होंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर भी उतनी बार प्लस करना होगा। यदि माइनस होता दोस्तों तो आपको क्या है, फिर इन दोनों संख्याओं को माइनस करना होता है, ठीक है ना। जैसे 3 में से 4 जाते तो कितना बचता है? 1। तो इस प्रकार से फिर इन दोनों का माइनस करते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना। चलिए हम एक और क्वेश्चन कर देखते हैं, उसमें आपको पूरा पूरा क्वेश्चन और ट्रिक समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए हम दूसरा देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें माइनस का चिन्ह है। तो सबसे पहले मैंने कहा था दोस्तों कि आपको लास्ट की डिजिट करना है, तो 2/3 है तो हम 2 और 3 लिखेंगे। अब माइनस के चिन्ह कितनी बार है दोस्तों? तो आप बोलोगे सर कि 1 2 3 4 बार हैं, तो हमने 4 लिख लिया। अब दोस्तों इन दोनों का क्या करना है? हमें माइनस करना है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो हमें इन दोनों में क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। अब इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में जब हम माइनस और प्लस करेंगे दोस्तों तो ये पहले से ही माइनस का था, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये माइनस का रहेगा और इसमें से हम माइनस के करेंगे दोस्तों तो ये क्या का हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों अब क्या है कि जो लास्ट की जो दो डिजिट हैं तो हमें कैसे लिख लेना है? बटे के फॉर्म में, ठीक है ना। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 3/1 का मतलब होता है कितना? 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन प्लस वाला है, लेकिन ये आप लोगों को कर बताना है मुझे कमेंट के रूम में, ठीक है ना। चलिए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों अब रूट वाले इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी दोस्तों आपको रूट से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आए और वो अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक जाएगी दोस्तों, तो इसके लिए
बेस्ट से बेस्ट शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो इनटू के रूप में दी होगी और करनी के अंदर बार बार वही संख्या रिपीट हो रही होगी और अनंत तक जारी होगी तो वही संख्या उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक ना, राइट उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना मैंने क्या कहा है? मैंने ये बताया है दोस्तों कि जो संख्या जैसे कि ये करनी है, ठीक है ना, करनी के अंदर मान के चलिए 2 होती या फिर 3 होती, 4 होती, 5 होती या फिर कोई सी भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है और वो कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों वरना आप गलत कर दोगे। यदि वो संख्या अनंत तक जा रही है तभी वही संख्या उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है ना, यानी उत्तर होगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ देता, अनंत नहीं देगा और केवल इतना सॉल्व करेगा, तो दोस्तों इसे हमें सॉल्व करना होगी दूसरी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे चलकर करेंगे क्योंकि दोस्तों आपको पहले इस टाइप के क्वेश्चन सीख लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तब जाके आप वेव टाइप के कर पाओगे। तो हम इसी वीडियो में करेंगे इस टाइप के भी। ठीक है ना, कि यदि अनंत ना हो तो फिर कैसे करेंगे, तो हम इसी वीडियो में करेंगे लेकिन हम थोड़े बाद में करेंगे। पहले आपको ये समझा दूँ। ठीक ना, तो इसमें क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक है ना, अगला क्या है, ये कमेंट के रूम में है। ठीक है, आप लोगों को अगला देखते हैं। तो अगला देखो ये वाला रहा। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोस्तों क्या है कि ये अनंत तक नहीं जा रही हैं। ठीक है ना, इनने कहा निश्चित। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बने तो देखो प्रोसेस वही है कि करनी जो करनी के अंदर होगी, ठीक है ना, तो वो हमें संख्या लिख लेनी है, कितनी, 4 है। अब दोस्तों इसके बाद ट्रिक क्या बनती है कि जैसे कि कितनी बार 4 लिखे हैं करनी के अंदर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो आपको क्या है कि 2 का दोस्तों 3 बार इंटू कर देना है। जैसे 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसी के बगल में दोस्तों 8 नीचे लिख लेना और 7 ऊपर लिख लेना, 1 कम। ठीक है ना, 1 कम ऊपर लिखना है। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 4 सही 7/8। क्या किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 5 है। तो हमने 5 तो लिख लिया। अब दोस्तों कितनी बार 5 है, 5 बार। तो 5 का दोस्तों जो 2 है वो 5 बार हम गिनटू करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है ना, तो 32 आपको नीचे लिख लेना, उससे 1 कम इसके ऊपर लिख लेना। तो 5 से 31/32 किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की कि अगले जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सभी के सभी रिपीटेड ही क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो दोस्तों इसके लिए दोस्तों 2 ट्रिक लगती हैं। ठीक है ना, एक ये फॉर्मूले के जरिए होता है, लेकिन जब आप फॉर्मूले के जरिए से करोगे दोस्तों तो आपका ऑब्जेक्ट बदल चुका होगा। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को लिए 2 टाइप से कर कर बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना दोस्तों वो क्या है, बदल कर देता है। ठीक है ना, क्यों, मैं आपको कारण बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान से पहले ये वाला ट्रिक देख लें, फर्स्ट वाली। तो देखो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए, ठीक है ना, करनी के अंदर जो प्लस का चिन्ह होगा और बार बार दोस्तों रिपीट होकर अनंत तक जाएगी, तो वो संख्या की दोस्तों आपको फैक्टर इस प्रकार से तोड़ना है कि यानी इंटू करना है 2 संख्याओं का। ठीक है ना, कि इंटू करने पर कितने आ जाए दोस्तों, 6 आ जाए, और उन दोनों के बीच का अंतर कितना रहे दोस्तों, 1 रहे। जैसे 2 3 6। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों इन दोनों संख्याओं को हमने क्या फैक्टर तोड़िए 2 और 3 में। क्यों, इनका इंटू कर रहा है दोस्तों तो हमें 6 मिल रही, और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1 है। ठीक है ना, तो दोस्तों यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो दोस्तों हमें बड़ी संख्या लेनी होगी, और यदि माइनस का चिन्ह होगा दोस्तों तो यहाँ पर छोटी संख्या ले लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस का है तो हम बड़ी संख्या लिखेंगे, क्या, 3। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में 12 है। तो 12 के दोस्तों हम फैक्टर कैसे तोड़ सकते हैं, 3 और 4। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, और इंटू करने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है ना, तो दोस्तों कहीं आपके मन में ये डाउट तो नहीं है कि सर आप वही वाले क्वेश्चन बता रहे हैं जिनके फैक्टर हम तोड़ सकते हैं, लेकिन मान के चलिए 3 है, ठीक ना, 5 है, 7 है, इनके फैक्टर नहीं तोड़ सकती। ठीक है ना, तो इन टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों, तो मैंने कहा है आगे चलकर हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक ना, चिंता मत करना। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है, 20 है। तो 20 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के रूप में है। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी हाल कहा था कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को दो विधि से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑप्शन के माध्यम से आपको देखना है। यदि सिंगल माध्यम से होंगे ऑप्शन, यानी सिंपल डिजिट लिखी होगी दोस्तों, तो आपको उनके फैक्टर तोड़कर ही सॉल्व करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको कुछ बटे या फिर प्लस माइनस करके यहाँ पर इस प्रकार से ऑब्जेक्ट दिए जाएँ, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला से ही करने होंगे। कैसे दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला होता है, नोट कर लें, 4a-1/2, ठीक ना। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये भी दोस्तों अधूरा है, लेकिन इसे लागू करने के बाद हमें कुछ इसमें जोड़ना होता है या घटाना होता है, इसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, 14 है। तो 14 चौके कितने होंगे दोस्तों, 56 होंगे। 56 और 1 कितना हो जाएगा, 57। तो 57 बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ये जो फॉर्मूला है वो अधूरा है, इसमें हमें अगल से कुछ जोड़ना होता है। तो यदि दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो आपको प्लस करके 1 लिख देना है मन से, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगल से, मन से लिख सकते हैं, लेकिन आपको सवाल को ध्यान में रखना है। यदि प्लस का चिन्ह है तो प्लस करके 1 लिख लेना है, यदि माइनस का होता है तो माइनस करके, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या इस टाइप का किसी ऑब्जेक्ट में दिखाई दे रहा है, जी हाँ, ऑब्जेक्ट नंबर 1 में है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है, तो एक बार आप ऑप्शनों को देख कर ही करेंगे, ठीक ना। देखो, यदि रूट के टाइप से ऑप्शन दिए जाएं तो आपको इस वाले फॉर्मूले को करना है। यदि सिंपल में ऑब्जेक्ट दिए जाएं दोस्तों, तो आपको फैक्टर कर कर ही तोड़ना है, ठीक ना। तो इसलिए मैंने दोस्तों दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बता दिए। चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन और भी करते हैं, तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 माइनस प्लस के 1 अपॉन में कितना है 2, ये हमारा फॉर्मूला था। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना 9 हो जाएगा। तो 9 बटा में कितना है 2। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके हमें 1 लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना, क्योंकि दोस्तों मैं अगला जो क्वेश्चन देने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं ही कराऊंगा, ठीक है ना। ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों मैं ही इसे करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, देखो मैंने पहले कहा था कि यदि दोस्तों सिंपल टेक्स्ट से दिए जाएँ, यानी सिंपल डिजिट दिए जाएँ, तो हमें उनके फैक्टर तोड़ने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 2 है, तो 2 का फैक्टर हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 इंटू 2 ही करके तो तोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें इनके बीच का अंतर कितना चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है ना। कितना चाहिए, 1। देखो गुणा करें तो वही संख्या आनी चाहिए, और उन दोनों के बीच का संख्या के अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक ना। तो अब दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो मैंने कहा था कि आपको छोटी संख्या लेनी है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता। मान के चलिए यहाँ पर प्लस होता है, तो आपका 2 इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक ना। और क्वेश्चन देखते हैं। तो और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 6 है। तो 6 को 2 और 3 में हम जोड़ सकते हैं, ठीक ना। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये वाला है। अब देखो दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही है, लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शन फिर ध्यान रखना है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको ऑप्शनों में ध्यान रखना है, लेकिन दोस्तों जब आपको देखो फैक्टर तोड़ने के लिए आए, जैसे कि दोस्तों 6 क्या था जिसके हम फैक्टर तोड़ सकते थे, यानी कि 2 और 3 में हमने तोड़ लिया था, ठीक है ना। तो आपको ऑब्जेक्ट इसी टाइप से आएंगे, लेकिन दोस्तों जिसके फैक्टर हम नहीं तोड़ सकते, जैसे 3 को दोस्तों यदि हम 1 इंटू 3 करेंगे, तो दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना, 1 नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, 1। इसलिए दोस्तों जब भी आपको फैक्टर तोड़ने के लिए नहीं आए, तो आपको इस टाइप के ऑप्शन दिए जाएंगे। एग्जाम में खुद देगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अगल से, वो खुद देगा, क्योंकि उसे खुद पता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन जिसके फैक्टर नहीं तोड़े जा सकती हैं, तो उसका सिंपल डिजिट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए, तो देखो सबसे पहले तो आपको जो उसके अंदर होगी वो संख्या लिख लेनी है। अब दोस्तों यदि माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह है, तो आपको घटते क्रम में जाना है इसके, ठीक ना, जैसे 2 1 0। अब दोस्तों इसके बाद जो 3 है, तो इसके बाद आपको वो संख्या देखनी है जिसके हम फैक्टर तोड़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों 3 के तो हम तोड़ नहीं सकते, ठीक ना, कौन सी बची है, 2। तो 2 को 1 इंटू 2 के रूप में हम तोड़ सकते हैं, और इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं 1
और 2, 1 और 2 के बीच में वो संख्या होगी तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, 8 है, तो हमने 8 लिख लिया, ठीक है ना। 8 के बाद दोस्तों कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है दोस्तों, माइनस का, ठीक है ना। तो हमें किस साइड आना है, इस साइड आना है। तो -7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है ना। 3 4 लिख लीजिए जहाँ तक कि हमारे फैक्टर तोड़े जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 8 के तो हम तोड़ नहीं सकते, 7 के भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों 7 एकम 7 ही होगा, लेकिन इन दोनों का बीच का अंतर 6 आ रहा, लेकिन हमें चाहिए 1, तो इसका मतलब 7 नहीं हो सकती है, तो 6 वो संख्या होगी, क्योंकि 6 को हम दोस्तों 2 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में वो संख्या होगी, तो 2 और 3 के बीच ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो, जो हमने फर्स्ट किया था वही हमारा ये क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बदल किया गया है, चिन्ह बदल गए। देखो जब यदि प्लस का दिया जाए तो आपको बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक ना। बढ़ती वाली संख्या देखनी है, यानी बड़ी संख्या, ठीक ना। तो 3 के बाद 4 5 6। अब देखो दोस्तों फैक्टर हम 3 के नहीं तोड़ सकते, 4 के भी नहीं तोड़ सकते, 5 के भी नहीं छोड़ सकते, 6 के तोड़ सकते हैं, यानी 2 और 3 के रूप में। तो हम कह सकते हैं 2 और 3 के बीच में होगी। अब आप लोगों का डाउट ये होगा कि सर इसका भी रिजल्ट 2 और 3 के बीच में आया, और जो हमने 8 वाला किया ये भी 2 के बीच में आया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब जैसे कि 2 और 3 के बीच में है, तो दोस्तों कौन संख्या ऐसे भी होगी 2 5 6 7, फिर अगली क्या होगी 2 5 6 8। तो इस प्रकार से दोस्तों पॉइंट पर असर पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जब आप इनका पॉइंट निकालोगे तो पॉइंट पर असर निकलेगा, लेकिन डायरेक्ट आप लिखोगे दोस्तों तो इन्हीं के बीच में रहेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन पॉइंट में फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कमेंट के रूप में, ठीक ना। इसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को स्वयं कराऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे, जैसे माइनस का 1 है, ठीक ना। तो हमने क्या लिख लिया 1 के बाद दोस्तों माइनस का चिन्ह है, तो हमें क्या जाना, घटते क्रम में जाना है, ठीक ना। किस टाइम में जाना, घटते क्रम में। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 1 के तो हम तोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि दोस्तों 1 × 1 करेंगे तो कितना आना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए इनके बीच का अंतर, लेकिन कितना मिलेगा 0। तो 1 तो वो संख्या नहीं होगी, लेकिन दोस्तों 0 के हम फैक्टर तोड़ सकते हैं। देखो 0 × 1 करेंगे दोस्तों तो इनके बीच का अंतर 1 मिलेगा, और दोस्तों 0 और × 1 का जब हम इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि संख्या वो कौन सी होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। क्या 0 और 1 किसी ऑप्शन में है, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर 3 में है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1 है, 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई होगी। तो यहाँ पर 1 है, ठीक ना, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस है, तो हमें देखो 1 2, ठीक ना, 3, हमें इस साइड जाना है ना, इसलिए तो हम 1 के तो तोड़ नहीं सकते दोस्तों, 2 के हम तोड़ सकते हैं 1 × 2 के रूप में, ठीक ना। इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो यानी 1 और 2 के बीच में वो संख्या होंगी, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों अब आपका डाउट ये था कि सर अभी तक हम वो संख्याएं करते आ रहे थे जो सेम चल रही थी, लेकिन दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में सेम संख्या नहीं है, अगल अगल है, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन का रिजल्ट कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों वो मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों जब भी आपको अगल अगल संख्या है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो पीछे से सॉल्व करना है, ठीक ना। ये 169 है, तो 169 किसका वर्ग होता है दोस्तों, आपका हो गया सर 13 का, ठीक ना। अब 13 को दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। 108 और 13 कितना होगा दोस्तों, 121 हो गया। 121 किसका होता है दोस्तों, 12 का होता है, सॉरी 11 का होता है। तो 11 और 38 को जब जोड़ोगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 और 7 49 हो जाएगा। 49 किसका होता है दोस्तों, 7 का। तो 7 और 57 को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 किसका होता है दोस्तों, 8 का। तो दोस्तों 8 और 8 16, 16 किसका होता है दोस्तों, वो होता है 4 का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों को अच्छी बेहतर समझ में आ चुकी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों के लिए, तो वो भी क्लियर कर दूंगा। ये 7 का होता है, 7 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 का कितना होता है 6, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 25, 25 का कितना होता है दोस्तों 5 होता है, 5 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 5 6 जब इसमें जोड़ेंगे हम
ठीक है ना। ये 16 हो जाएगा, 16 ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 9, 9 कितना होता है दोस्तों 3 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर फिर से समझें दोस्तों, देखो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये 7 का है, ठीक है ना। 7 को आप 29 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर आपको 6 इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि 36 किसका होता है 6 का। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 25 किसका होता है 5 का। इन दोनों को जोड़ोगे 16 हो जाएगा, 16 किसका होता है दोस्तों 4 का। अब दोस्तों ये 9 हो जाएगा, 9 किसका होता है 3 का होता है, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपको कमेंट के रूम में है, ठीक ना, यहाँ पर 25 है, ध्यान रखें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इन टाइप के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो बेहतर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा सबका साथ सबका विकास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना। तो इतने जो हैं दोस्तों वो हम सभी के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। मैंने एक PDF बना ली है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की है, ठीक है ना। तो हम सभी क्वेश्चनों को दोस्तों एक एक करके देख लेंगे सभी वीडियो में। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा और चलते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।